क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट होंगे। कल हमने अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क की, लेकिन मार्केट जो है बेसिकली कल हमारा एसएल की एनालिसिस का ठीक है, और मार्केट अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी को जो है वो हिट भी नहीं की। हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी ये थी और मार्केट ने इसको बिल्कुल टैप भी नहीं किया। और इसके अलावा जो मेन चीज़ थी कि आज की ड्रॉन लिक्विडिटी अगेन यही वाली बनती है, या फिर आप इससे ऊपर वाली कैंडल का लो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट वही लिक्विडिटी दोबारा बनती है। लेकिन गोल्ड क्यों स्टॉक का है, मेन अब बात करने वाली होगी है कि गोल्ड स्टॉक क्यों है। ठीक है, अगर आप इस जगह को देखो, इस जो मैंने ये जोन बना रहा हूँ, मतलब ये जो विक मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये विक मैं इस जगह से मार्क करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस जगह पे देखो तो मार्केट ने बेसिकली क्या किया हुआ है, ये आप समझ लें कि ऑलमोस्ट ये प्योर शक्ल नहीं है, प्योर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब 200% नहीं, लेकिन आप कह सकते हो कि मिलती जुलती ये RDRB की शक्ल बनी हुई है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर आप देखो तो इसकी 50% का लेवल बहुत प्यारा रेस्पेक्ट दे रहा है। मार्केट जो है इससे ऊपर उछल रही है, और मार्केट का आज जो है फ्राइडे भी है, और टेक्निकली तो मार्केट को जो है वो रिकवरी करनी चाहिए, मतलब पूरे वीक जितना उसने जो भी ड्रामेबाजी की। ठीक है, तो आप देखें मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, मंडे ने क्या किया, फ्राइडे का हाई लेने के बाद एक्सपेंशन ट्यूसडे को दी, देन एक्सपेंशन दी। ठीक है, एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन, और कल क्या हुआ, थोड़ा सा शॉर्ट रिवर्सल हुआ, देन अब रिट्रेसमेंट हुई, और टेक्निकली आज अगेन जो है रिवर्सल होना चाहिए, मतलब मार्केट को उसी डायरेक्शन में अगेन जाना चाहिए, या फिर इसे आप कह सकते हो कि मार्केट जो है दोबारा एक्सपेंशन की तरफ जानी चाहिए। टेक्निकली तो यही बनता है, लेकिन अब मार्केट है, देखते हैं क्या करती है। उसके अलावा लोअर टाइम फ्रेम की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, देन हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मार्केट टेक्निकली परफॉर्म क्या करेगी। ठीक है, मैं ये एरिया इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि ये जो है ये एरिया बनता है FEG का, और अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट इससे नीचे ही मार्केट सस्टेन है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि RDRB अब जो है इस शक्ल में आ सकता है। ये देखें, ये एक प्योर RDRB की अगेन शक्ल बन जाती है। ठीक है, ये प्योर है, ठीक है, ये प्योर है, लेकिन ये प्योर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे FEG अलाइन हो जाता है। ठीक है, इन्वर्जन अलाइन हो जाता है, तो RDRB हिडन FEG होता है जिसमें विक्स होती हैं सिर्फ। ठीक है, उसमें जो है टेक्निकली FEG बिल्कुल क्लियर शेप में नहीं पड़ा होता। ठीक है, ये एक छोटी सी मैंने आपको सपोर्ट एज रेजिस्टेंस ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे बताई। अब उसके बाद अगर हम बिल्कुल करंट सिचुएशन में देखें तो अगर यहाँ पे H1 एक आध ऊपर जाती है तो यहाँ पे तो ट्रेंड जो है बेसिकली चेंज होके बुलिश साइड पे हो जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी बुलिश साइड पे जो है वो हो भी चुका है, लेकिन उस तरह क्लियर शेप में नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि मार्केट ने ओवरऑल रिट्रेसमेंट कितनी ली हुई है। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का फेब लगाएं जो मेन एक्सपेंशन एरिया बनता है, तो अभी तक मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर प्रॉपर ब्रेक नहीं हुई, बल्कि इस जगह पे मार्केट सस्टेन हो रही है, और मार्केट के पास H1 का जो है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, जिससे मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट इसके अंदर ही खड़ी है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि जब तक मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रही है, आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हैं। बल्कि ये आपके पास जो मेन चीज़ है, यहाँ पे जितना भी मार्केट ऊपर आएगी, ये बेसिकली मार्केट ओवरऑल सेल ही अपॉर्चुनिटी देगी। ठीक है, और मार्केट के पास जो मेन टारगेट है, जहाँ जिसके ब्रेकआउट पे मार्केट बुलिश हो सकती है, वो 4180 का लेवल जो है, ये अगर इसके ऊपर मार्केट H1 क्लोज कर जाती है और एक आध H1 और बना जाती है, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट का जो है ये ट्रेंड जो है बुलिश हो जाएगा। और करंट सिचुएशन में M15 को लेकर चलेंगे। कल जो मैंने आपको ट्रेड दी, ठीक है, H1 के अकॉर्डिंग एक का सिर्फ एसएल हुआ था, दोनों का एसएल नहीं हुआ। जो एक थी जिसको मैंने 5 मिनट में दिया था, वो 1/2 हिट की। RR के हिसाब से देखो तो 2%, अगर आपने 1% रिस्क लिया तो बदले में 2% हिट की, और जो सेकंड थी वो 1% एसएल कर गई। ठीक है, तो ये कल जो है सिचुएशन मेन जो कल हुई,
गोल्ड के साथ, ठीक है। तो अभी अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो मार्केट जो है बुलिश पंप मार रही है, बुलिश सिचुएशन क्रिएट कर रही है, विक्स छोड़ रही है जो मेन, जहाँ पे अगर आप देखो विक्स छोड़ रही है और हाई पर भी विक्स छोड़ रही है मार्केट, जहाँ पे एक किस्म की स्टक हुई पड़ी है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट ने ये वाला हाई जो है वो लिक्विडेट किया हुआ है, ठीक है, वोलेटाइल भी किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ली थी, ठीक है, ये बुलिश कैंडल, तो ये एज ए जोन बन जाती है और मार्केट एक्सपेक्ट है कि मार्केट इस जोन से अगेन जहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये जोन आपके सामने मार्क करता हूँ। ये जोन जो बनता है ये बनता है 4132 से लेकर 4138। अब क्या मार्केट यहाँ से जाएगी तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम आंखें आधी सी भी बंद करें ना तो ये हमें वाज़ह शो हो रहा है कि डबल टॉप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेता हूँ, लेकिन बहुत कम रिस्क के साथ। अगर मैं 1% रिस्क लेता हूँ तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 0.5% रिस्क लें, ठीक है। और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है और जिस कैंडल से ब्रेक करे उस कैंडल के ब्लो क्लोजिंग होने पे आप जो है एक्चुअल सेल तब करें, जो मतलब सही स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो तब करें। अगर मार्केट यहाँ पे ये हाई वॉल जो है ले लेती है, लिक्विडेट कर देती है, देन अगर जो कैंडल लिक्विडेट करेगी, जो कैंडल हाई लेगी, उस कैंडल के नीचे जो है वो क्लोजिंग आए, ठीक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी की। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट हाई लेती है लेकिन वो वही कैंडल सेल की बन जाती है तो क्या सेल कर सकते हैं, मतलब ये आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा। तो ऐसी सूरत में नहीं, बल्कि अगर कैंडल ने हाई लिया लेकिन वो क्लोज सेल हो गई है तो नो इशू, इससे पिछली बाय की कैंडल देख लें, उसके नीचे क्लोजिंग होने पे आप सेल कर लें, सिंपल, ठीक है। मतलब मेन कहने का ये है कि लास्ट बाइंग कैंडल जिसमें प्रेशर था वो उसका जब विक का लो विद बॉडी ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में बीरिश रहने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप अगर आप टेक्निकली देखो तो ये लो जब लिया तो जिस कैंडल ने लिया लास्ट सेल जिसमें सेल प्रेशर था, जब इसके हाई के ऊपर ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई तो देखिए वेरी नेक्स्ट कैंडल टैप होने के बाद पहले अप जो है मूव दे दिया, तो ये चीज़ शो करती है कि मार्केट में मोमेंटम बिल्ड हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं आप इस सामने M15 का लेवल रखता हूँ, यहाँ पे आपने कम रिस्क लेना है और मेन जो चीज़ मैंने आपको समझाई उस हिसाब से ज़्यादा ट्रेड जो है रिस्क तब देखना है, ठीक है। 4132 का लेवल है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। 4139 का आप एसएल सेट कर सकते हो। 39 क्यों बोला है, क्योंकि 38 का ऑलरेडी हाई लगा हुआ था, $1 एक्स्ट्रा आप ऐसा रख सकते हो। और इतना ही फर्स्ट टेक प्रॉफिट और डबल टेक प्रॉफिट जो है रिस्क का डबल होता है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।